हैं। फिलहाल उत्तराखंड से बड़ी जानकारी सामने आई है कोरोना को लेकर के। कोरोना के हालात उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा दे। उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले कम हो रहे हैं। 24 घंटे में 171 नए संक्रमित मिले हैं। देश में लगातार मामले घट रहे हैं, वहीं अलग अलग राज्यों में भी मामले घटते जा रहे हैं। अब उत्तराखंड से ये जानकारी आई है, मामले घटे, 8 कोई मौत हुई है, 221 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में अब रिकवरी रेट की बात करें तो 95.3% पर पहुंच गया है रिकवरी रेट। उत्तराखंड में मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में मामले कम हो रहे हैं, जिसे देखते हुए पाबंदियों पर भी छूट दी जा रही है। अब अनलॉक की प्रक्रिया के तहत बाजारों को खोला जा रहा है। हालांकि लोगों को राहत है कि अब बाजार खुलने लगे हैं। सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं, तमाम व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश में अब रिकवरी रेट 95.3% पर पहुंच गया है। उत्तराखंड की जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे उनका। धीरेन्द्र, उत्तराखंड में मामले अब कम आ रहे हैं, तो अब आगे अगर बात करें तो तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी सरकार की, क्योंकि दूसरी लहर का प्रकोप तो कम हो रहा है। बिल्कुल सोनिका, ये बहुत खुशी की बात है और बड़ा सकारात्मक बात है कि उत्तराखंड में लगातार निरंतर जो दूसरी लहर है वो अपने उतार की ओर है और मामले बिल्कुल बेहद कम हो गए और रिकवरी रेट 96 के आसपास पहुंचने वाला है, जो पहले 80 के नीचे चला गया था। इस तरह से देखिए तो सरकार के लिए एक राहत भरी बात है, लेकिन सरकार अब तीसरी लहर को लेकर के कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि दूसरी लहर में सरकार पे तमाम लापरवाहियों के आरोप लगे जो जाने गए और जिस तरह से संक्रमण फैला, जिस तरह से ऑक्सीजन वेंटिलेटर की कमी महसूस की गई, अस्पतालों ने जिस तरह से घुटने टेक दिए, संसाधनों के मामले में सरकार जो है लोगों की आलोचना का शिकार हुई। इन सब चीज को देखते हुए बिल्कुल भी सरकार किसी भी लापरवाही या रिस्क को लेने के मूड में नहीं है और लगातार मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा कर रहे हैं, तमाम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं और न केवल समीक्षा बल्कि उसका फिजिकल वेरिफिकेशन यानी जो भौतिक निरीक्षण होता है मुख्यमंत्री वो भी कर रहे हैं। इसके साथ ही जो कोविड प्रभारी मंत्री हैं देहरादून जिले के गणेश जोशी और प्रदेश के अलग अलग जिलों में जो कोविड प्रभारी मंत्री वो भी लगातार तैयारियों को लेकर के जागरूक है और लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कोविड की तीसरी लहर है उसकी आशंका ये जताई जा रही है इससे ज्यादा प्रभावित होंगे कि तमाम जो कोविड के अस्पताल हैं, जो सामान्य अस्पताल है, वार्ड और बच्चों के वार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसकी लगातार समीक्षा जी। धीरेन्द्र, अगर बात करें ग्राउंड जीरो से तो अब लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू को भी आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन बिल्कुल जब हम लोग जैसे जैसे छूट मिल रही है कर्फ्यू में, बाजारों में जो भीड़ बढ़ती है, हम लोग जब वहाँ दौरा करते हैं तो काफी हद तक, पहले से काफी हद तक लोग जागरूक दिखते हैं। लोग अब मास्क तो प्रॉपर पहन रहे हैं, इसके साथ ही उचित दूरी का भी अब लोग ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि पहली जो दूसरी लहर थी उसमें लोगों ने उसकी विभत्सता, उसकी भयावहता महसूस की। जैसे जो लोग सिर्फ समाचारों में सुनते थे कि कोविड की लहर अमेरिका और यूरोप में किस तरह से कहर बरपा रही, जब उसने हिंदुस्तान से कहर बरपाया उसका लोग एक तरह से प्रत्यक्ष गवाह बने, लोगों के घरों तक इस कोरोना के कहर की आग पहुंची, तो लोग उसको महसूस कर रहे हैं, उस तपिश को महसूस कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि अब लोग स्वयं जो कोरोना का प्रोटोकॉल है उसको पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो जो पुलिस विभाग के चालान के आंकड़े हैं उनके पिछले 2 महीनों की अगर समीक्षा करें तो अब जो है वो काफी कम हो गए हैं, क्योंकि लोग अब काफी सावधानी बरतने लगे हैं, जिसकी एक प्रत्यक्ष वानगी ये है कि अब पुलिस विभाग को लोगों का चालान कम करना पड़ रहा है। सुनका जी, धीरेन्द्र, अगर बात करें मौसमी बीमारी भी आने लगी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो ऐसे में अस्पतालों में कितने इंतजाम है? हाँ बिल्कुल सोनिका, देखिए कोरोना की काली दहशत छाया के बीच यह एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए और खासकर जो स्वास्थ्य विभाग है उसके लिए होता है, क्योंकि इस मौसम में वायरल के साथ साथ डेंगू जैसी जानलेवा बीमारी भी फैलती है, मलेरिया भी फैलती है। तो इन सबको लेकर के जहाँ नगर निगम है और जो नगर पालिकाएं हैं वो लगातार आप देखेंगे कि उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान चला रही है, डेंगू को लेकर के सरकार लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है और लोगों को उनके घरों में साफ पानी भी एकत्रित न होने देने के लिए जागरूक कर रही है। और अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में डेंगू को लेकर के काफी तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी इसके लिए 2 बैठकें अभी तक की है और डेंगू के मामले में कोई लापरवाही न बरतने का उन्होंने निर्देश दिया है और लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि डेंगू को लेकर के जो हमारी तैयारियां हैं
वो काफी ठीक रहे, क्योंकि कोरोना के समय में जब इम्यूनिटी ही सबसे बड़ा अस्त्र हथियार माना जा रहा है, तो ऐसे समय में अन्य बीमारियों का अटैक हो किसी व्यक्ति पे और उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो और वो कोरोना की चपेट में आए, इसको भी सरकार ध्यान में रख रही है। इसीलिए लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जो जरूरी चीजें हैं, बजट की कोई कमी नहीं होने दी जा रही है। इन सबको देखते हुए हम कह सकते हैं कि कोरोना के इतर अगर बात करें तो अन्य बीमारियों को लेकर के अस्पताल प्रशासन की तैयारियां काफी हद तक संतोषजनक कही जा सकती है। बिल्कुल धीरेन, ठीक कहा आपने। जिस तरह आपने जानकारी दी कि दूसरी लहर का सबक लेते हुए सरकार प्रशासन, अस्पताल प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। फिलहाल आगे रुक करते हैं, उत्तराखंड से ही बड़ी जानकारी सामने आई है। जैसे उत्तराखंड सरकार ने बच्चों को बड़ा तोहफा दिया है। इस साल में उत्तराखंड सरकार का बड़ा तोहफा, दरअसल आप तक जानकारी पहुंचाते हैं, 11वीं की छात्राओं को टैबलेट देगी सरकार। ये बड़ा फैसला उत्तराखंड की सरकार ने लिया है। टैबलेट पर होने वाले खर्च के लिए ब्यौरा भी मंगाया गया है। ये बड़ी जानकारी, 37,000 से ज्यादा छात्रों को टैबलेट देने की तैयारी की गई है। ये उत्तराखंड सरकार बड़ा तोहफा देने जा रही है छात्रों को। दरअसल 11वीं की छात्राओं को टैबलेट देगी सरकार, यानी कि टैबलेट पर होने वाले खर्च के लिए ब्यौरा भी मंगा लिया गया है। 37,000 से ज्यादा छात्राओं को टैबलेट देने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में 37,000 से ज्यादा छात्राओं को ही टैबलेट देने की तैयारी, 11वीं की छात्राओं को टैबलेट देगी उत्तराखंड सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है। बच्चों की शिक्षा को आगे देखते हुए ये बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार ने लिया है। बच्चे भी काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बच्चों को इतना बड़ा तोहफा दिया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, ताकि बच्चे के आगे अपनी पढ़ाई को लेकर के नई तकनीक के साथ जुड़ पाए। टैबलेट देगी उत्तराखंड सरकार 11वीं की छात्राओं को, ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से। 37,000 से ज्यादा छात्राओं को ये टैबलेट देने की तैयारी की गई है। ये टैबलेट देने के लिए होने वाले खर्च पर ब्यौरा भी मंगा दिया गया है। तैयारियां की जा रही है पूरी, किस तरह दिया जाए। 11वीं की छात्राओं को टैबलेट देगी सरकार। ये उत्तराखंड सरकार ने ये बड़ा तोहफा दिया है 11वीं की छात्राओं को। आगामी देखते हुए, शिक्षण को देखते हुए, तकनीकी शिक्षा को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये 11वीं की छात्राओं के लिए बड़ा फैसला लिया है, बड़ा तोहफा उनके लिए। आगे किस तरह से अपनी पढ़ाई को लेकर के वो अलर्ट हो जाएं। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में छात्राओं को पढ़ाई से कोई समस्या न आए, ये देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। धनराज, उत्तराखंड सरकार का बड़ा तोहफा 11वीं की छात्राओं के लिए, कितनी संतुष्ट नजर आ रही है 11वीं की छात्राएं इस वक्त इस फैसले से? जी, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लिया है कि जो 11वीं की छात्रा है उनको लैपटॉप देने का फैसला मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने लिया है। साफ तौर पर माना जा रहा है कि जिस तरीके से आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, उस परेशानी को दूर करने के लिए फैसला लिया गया है। और यदि छात्राओं की बात करें तो छात्राओं में बड़ी ही खुशी है और छात्राओं का मानना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार छात्राओं के, छात्र हो या छात्राएं हो, उनके हित में फैसला लेते हैं, तो उसी फैसले की कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि जिस तरीके से छात्राओं को दिक्कत आती थी कि वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाती थी, मोबाइल से नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो पाते थे, तो ये फैसला एक अहम फैसला माना जा रहा है। जी, तो क्या धनराज ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर के ये तैयारी, ये रणनीति बनाई गई है? जी बिल्कुल सोनिका, आपको बता दूं कि जिस तरीके से आगामी चुनाव उत्तराखंड में होने हैं, 2022 के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं इसको उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत लगातार बैठ के अधिकारियों की ले रहे हैं और तमाम निर्देश वो अधिकारियों को भी दे रहे हैं और तमाम योजनाएं लगातार निकाली जा रही हैं, तो इस योजना को भी इससे जोड़कर देखा जा सकता है कि जिस तरीके से 37,000 से ज्यादा छात्राओं को टैबलेट देने की तैयारी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की सरकार ने की है, तो एक बड़ा तोहफा एक छात्राओं को मिला है। तो कहीं ना कहीं इससे लगता है कि जो आने वाला समय है, चुनाव का समय होगा, तो उसमें इससे काफी फायदा सरकार को, बीजेपी को हो सकता है, ये भी माना जा रहा है। जी धनराज, ये बताइएगा कि तकरीबन कितने छात्र ऐसे होंगे जिन्हें टैबलेट दिया जाएगा? क्या छात्राओं को आगे उनके अभिभावक की तरफ से क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से देखा जाए कि जो उत्तराखंड सरकार ने एक फैसला लिया है, ये 37,000 से अधिक छात्राओं को टैबलेट देने की तैयारी सरकार ने की है, तो कहीं ना कहीं इससे माना जा रहा है, जो अभिभावक है उनका भी यही मानना है कि एक अच्छा फैसला छात्राओं के हित में लिया है। लगातार मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हो या पहले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, लगातार महिलाओं को बढ़ावा देते आए हैं और वहीं
उसी कड़ी में ये अब जो है छात्राओं को बढ़ावा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इससे जरूर छात्राएं आगे बढ़ेंगी और आगे चलकर उत्तराखंड प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़ के देख सकते हैं इसको। तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत